इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। देश के राजनीतिक लिहाज से साल 2026 काफी अहम है। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, तो अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें सभी दलों का कुछ न कुछ दांव पे लगा हुआ है। इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे भविष्य की दशा और दिशा तय करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों के सामने सियासी चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने सिर्फ असम की सत्ता को बचाए रखना ही नहीं, बल्कि अपने सियासी विस्तार के लिए खुद को साबित करने का साल है, क्योंकि जिस तरह से कमबैक किया है उसे बरकरार रखने का चैलेंज है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 में पटरी पर लौटी कांग्रेस की गाड़ी साल 2025 में फिर से बेपटरी हुई। ऐसे में कांग्रेस के सामने फिर से वापसी पटरी पर लौटने की चुनौती 2026 में होगी। बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण 2026 माना जा रहा है। ऐसे में लगातार सिमटते जा रहे वामपंथी दलों के लिए अपने आखिरी सियासी दुर्ग यानी केरल को बचाए रखने की चुनौती होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि 2026 में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सामने क्या चुनौतियां होंगी। बीजेपी के लिए विशेष रूप से नया साल चुनौतियों से भरा है। देश के जिन राज्यों में चुनाव होना है उसमें सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है और पुडुचेरी में उसके समर्थन से सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी के सामने असम की सरकार को बचाए रखना ही नहीं बल्कि जीत की हैट्रिक लगाने और पुडुचेरी में एनडीए की अगुवाई वाली सरकार को बनाए रखने की भी चुनौती है। 10 साल से असम की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए भले ही वापसी की उम्मीद दिख रही है, लेकिन उसे इस बार गौरव गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। बीजेपी के सामने दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में अपनी ताकत साबित करने का अवसर के साथ पश्चिम बंगाल में दर्शकों से कमल खिलाने की ख्वाहिश को पूरा करने का चैलेंज है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए 2026 का साल बीजेपी से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें सिर्फ एक ही राज्य में कांग्रेस सत्ता में भागीदार है और वो तमिलनाडु है। कांग्रेस की पूरी संभावना केरल और असम से जुड़ी है। असम, पश्चिम बंगाल और केरल में इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच मुकाबला होना है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और वाम दलों की अगुवाई वाले एलडीएफ के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।